नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ ज्ञानू चौधरी। आज 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर किसानों के इतिहास में बहुत ही बड़ा दिन है। आज के दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है और इस मौके पर पूरे भारतवर्ष में विभिन्न पार्टियों के राजनेता और किसान नेता अलग अलग जगह पर चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस मौके पर आज का दिन हमारे भारत में बहुत ही काला दिन साबित हो रहा है 2020 23 दिसंबर को, क्योंकि आज लगातार 28वां दिन किसान आंदोलन का चल रहा है और 28वें दिन तक भी सरकार अभी तक किसानों से वार्तालाप के लिए कोई भी तैयार नहीं हुई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि किसानों के विरोधी बिल कहे जाने वाले 3 जो काले कानून पास किए जा रहे हैं बीजेपी सरकार के द्वारा, जिसके उपलक्ष्य में किसानों के द्वारा गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर व भारत के अनेक राज्यों में विभिन्न प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। उस संदर्भ में आज हछड़ा में चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है क्षेत्रीय नेताओं ने। उस संदर्भ में उनका क्या कहना है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। ये क्या नाम है आपका? KS चहर, समाज सेवी हूँ असनेरा से। ये जो आज 28वां दिन चल रहा है किसान आंदोलन का और एक तरफ पूरे भारत में आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस बनाया जा रहा है, उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये काले कानून जनता के ऊपर और ख़ास करके किसानों के ऊपर जो थोपे गए हैं, इन्हें तुरंत ही सरकार वापस ले। और अगर वापस नहीं लेते हैं तो आंदोलन तो बरकरार जारी है और जब तक काले कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक हम लोग बिल्कुल आंदोलनरत रहेंगे। आज 28वां दिन है, लगातार कड़कती ठंड, 6 डिग्री सेंटीग्रेड दिल्ली का तापमान है, फिर भी किसान डटे हुए हैं। सरकार अभी तक कोई भी झुकाव सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यह बिल किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी है, लेकिन कुछ विभिन्न दल हैं जिनके द्वारा किसानों को भड़काया जा रहा है। उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो सरकार के लिए श्रम से डूब मरने वाली बात है कि 28 दिन हो गए देश का अन्नदाता दिल्ली में कड़कती ठंड में रोड पे है और ये लोग बिल्कुल अपने AC रूमों में बैठे हुए हैं। और इन लोगों को खुद ये सोचना चाहिए, कम से कम शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि जिसका हम अन्न खाते हैं वो आज सड़क पे है और हम कानून बना रहे हैं। और कानून, एक बात बताइए, हम तो आपके चैनल के माध्यम से ही पूछना चाहते हैं कि कानून बनाया गया तो क्या किसी किसान नेता, किसान संगठन या किसान किसी भी व्यक्ति से पूछा गया? हम तो बिल्कुल क्लियर में कहना चाहते हैं कि क्या मोदी जी किसान हैं? क्या और भी जो कृषि मंत्री हैं और जो भाजपा के नेता हैं, जितने भी नेता हैं, क्या उन्होंने कभी कोई खेती वगैरह की है? उन्होंने एक कानून बना करके, उद्योगपतियों के लिए कानून बना करके, और ये तो किसानों के ऊपर बिल्कुल थोप दिया गया है। ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार के मैनिफेस्टो में तो ये था कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी कर दी जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि जो बिल अभी कानून जो पारित करने जा रही है बीजेपी सरकार, इससे आपको कुछ फायदा दिखता है? बिल्कुल नहीं, कोई फायदा नहीं है। ये तो उद्योगपतियों के लिए काम किया जा रहा है, किसान को तो बिल्कुल बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। और अभी हम लोग देख रहे हैं समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ नेता या पार्टी के सांसद, विधायक या जो भी नेता हैं, गांव-गांव जाकर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर किसान, हर व्यक्ति उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और वो सभी को पता भी है। देखिए, आप ये कह रहे हैं बीजेपी के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके द्वारा किसान सम्मेलन कराए जा रहे हैं, पिछले 8 दिन से काफ़ी सक्रिय हैं, उसमें भी भीड़ जुट रही है, वो भी किसान बन के जा रहे हैं। तो क्या वो किसान नहीं है? देखिए, ये उन्हीं लोगों की भीड़ें हैं और वो उन्हीं लोगों से अपनी बातें कर रहे हैं, मगर वो भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। एक तरफ तो मैं ये कहूँगा कि किसान सम्मेलन कराए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, उसमें भी काफ़ी भीड़ देखने के लिए मिलती है, वो भी लोग अपने आप को किसान बता रहे हैं। और दूसरी तरफ जो कि आंदोलन में डटे हुए हैं, आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, वो भी अपने आप को किसान बता रहे हैं। तो ये भारत में 2 तरीके के किसान कहाँ से आ रहे हैं? किसान नहीं, ये फर्जी किसान हैं और वो पार्टी के ही व्यक्ति हैं, उन्हें किसान बना करके और जनता के सामने पेश किया जा रहा है। जबकि बिल्कुल जो किसान है वो रोड पे है, दिल्ली में है और अपने काम में भी लगा हुआ है, क्योंकि इस समय दिन भी बहुत छोटे होते हैं। मगर जो वहाँ पे दिखाए जा रहे हैं कि ये लोग किसान हैं, वो किसान नहीं है। नहीं तो सरकार तो लगातार ये कह रही है, सरकार के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं वो सरकार की उपयोगिता गिना रहे हैं और सरकार से जैसे पूछते हैं कि 6-7 साल में सरकार ने क्या किया है, तो 370 का ले लेते हैं, 3 तलाक का ले लेते हैं। उससे सरकार
गुमराह करने की कोशिश कर रही है, या सीधा सरकार का यही टारगेट है कि हम जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, देश हित में करते हैं, और हमारा शुरू से वो नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, इसको देखते हुए करते हैं। इस बात से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, जो नारा है उनका सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास नहीं है, वो ये मान लो कि खास करके गरीब मजदूर और किसान का विनाश उनका नारा है। और रही बात कि हम जो भी करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं, उसमें एक हम लोगों की ही गलतियां रही हैं कि हम लोगों ने अपना मत दिया। मैंने भी बीजेपी को वोट दिया था, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्रशंसक था, मगर जिस दिन से काले कानून आए हैं भाई, हमें तो ये लगता है कि सबसे बड़ी जो भूल हुई हम लोगों से वो यही हुई कि हम लोगों ने ये वोट किया तो किया क्यों। अब आप देखते हैं, चलो आपने वोट किया है ठीक है, क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत में इस समय, लेकिन फिर भी अब रिसेंटली 1-2 साल में कहीं भी चुनाव होते हैं तो वहाँ बीजेपी का परचम लहरता है। वो लोग कहाँ से वोटर्स आ रहे हैं? देखिए, इस बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं कहेंगे। बाकी का ये है कि बस इतना मैं फालतू नहीं, मतलब कि आज देखिए राजनाथ जी ने भी ट्वीट करके कहा है कि मैं आशा करता हूं कि किसान आंदोलन बहुत ही जल्दी समाप्त होगा, और किसानों जो हमारे द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है किसान उससे जल्द ही संतुष्ट होंगे। और हम आज बात करते हैं किसान यूनियन के जो तहसील अध्यक्ष हैं श्रीमान अर्जुन सिंह छौकर जी से। छौकर साहब, राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर 28वां दिन आज आंदोलन का चल रहा है। लगभग लाखों की भीड़ उस आंदोलन में जुटी हुई है, और जो किसान आंदोलन में आने के लिए तैयार हो रहे हैं, अभी आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार के द्वारा कोई भी झुकाव दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उस संदर्भ में आपके जो आला अधिकारी हैं टिकैत जी के द्वारा आपके लिए क्या संदर्भ में कोई मैसेज आया है? नमस्कार भाइयों, देखो यहाँ पर किसान मजदूर सभी धर्म जाति के लोग एकत्रित हैं, क्योंकि हमारे चौधरी साहब जो है सभी धर्म वर्ग जाति के लिए समान कार्य किया है। किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। इन्होंने नारा भी दिया है कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से निकलता है। और बात आती है कि 29 दिन हो गए और दिल्ली में जो आजकल किसान आंदोलन का माहौल चल रहा है उसको लेके बात करें तो हमें हाई कमान से आदेश हैं, हमें ही नहीं संपूर्ण देश के किसान मजदूर गरीबों के लिए, कि जब तक सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, जब तक हम दिल्ली बॉर्डर पर ही नहीं, ज़रूरत पड़े तो हम अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, और हमारे प्राण क्यों नहीं निकल जाएं, हम आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। ये हमारे ऊपर हाईकमान से जो है फरमान है। और हम लोगों का भी, ये सभी किसान सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार ये जो दिखावा कर रही है 3 कृषि कानूनों को लेकर, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो MSP है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार ने जो घोषित कर रखा है, यदि सरकार इसको कानून के दायरे में ले आती है तो किसानों को लिए ये कृषि कानून की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब अनाज किसान का मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य की रेट पर बिकेगा तो किसान ना आंदोलन करेंगे, ना ही किसी प्रकार की कोई उसका उत्पीड़न होगा, ना शोषण होगा। लेकिन सरकार ने दिखावा करने के लिए MSP को लिखित में देने के लिए एग्री हो रही है, लेकिन जो 3 कृषि काले कानून हैं उनको वापस लेने के लिए सरकार हरगिज जो है अड़ी हुई है, नहीं लेंगे। लेकिन हमारी भी ये जिद है कि ये काले कानून हम वापस करा के ही रहेंगे, क्योंकि इस कानूनों से जो APMC की मंडियां हैं वो ख़त्म होने जा रही हैं, क्योंकि ये प्राइवेट मंडियां स्थापित करेंगी पूरे देश भर में, और विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर किसानों को मंडी समितियों के 50-100 रुपये ऊंचे रेट में ये अनाज खरीदेंगे। 1 सीजन, 2 सीजन, लास्ट 3 सीजन, उसके बाद में आड़तिया अपने आप ही अपनी दुकानों को बंद करके चले जाएंगे, उनके पास कोई अनाज लेकर नहीं आएगा। फिर उसके बाद ये लोग किसानों का शोषण करेंगे। ये इनकी जो है रणनीति है।